जिंदगी में लोगों का सपना कुछ न कुछ बनने का ज़रूर होता है। इन्हीं लोगों में से कुछ का सपना पायलट बनने का भी होता है। क्या आप उनमें से है? क्या आप भी उड़ान भरना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पायलट कैसे बना जा सकता है। अगर हम कहेंगे कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या तो फिर टीचर बनना है तो हमको आसानी से गाइडेंस मिल जाएगा, बहुत लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये सब कर चुके हैं, ये सब बन चुके हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मुझे पायलट बनना है, हवाई जहाज़ उड़ाना है, पूरी दुनिया की सैर करनी है, तो इतनी आसानी से गाइडेंस नहीं मिलेगा, कोई गाइड करने वाला ही नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको हर चीज़ पूरी डिटेल में समझाने वाले हैं कि पायलट बनने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। यूँ तो पायलट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर पायलट, लड़ाकू पायलट, कमर्शियल पायलट, बलूनिस्ट पायलट, सर्विलांस पायलट, हॉबी एविएटर्स, टेस्ट पायलट और अंतरिक्ष पायलट। हालांकि आज हम इस वीडियो में आपको कमर्शियल पायलट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। भारत में कमर्शियल पायलट बनने के लिए आप में कुछ योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12th पास करना बहुत ज़रूरी है। 12th में कम से कम 50% तो होने ही चाहिए। इसके साथ आपकी फिटनेस भी काफ़ी मायने रखती है। आपकी उम्र कम से कम 16 साल तो होनी ही चाहिए। 12th पास करने के बाद कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और PPL यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इन्हें हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होगा, जिसे DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ विषयों जैसे कि एयर रेगुलेशंस, एयर नेविगेशंस, एविएशन मेट्रोलॉजी और इंजन के बारे में एग्जाम्स देने होते हैं। इन सब को सफलतापूर्वक पार करने के बाद आपको SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। एक बार आपको SPL मिल जाता है, उसके बाद PPL हासिल करना होगा। PPL के लिए करीबन 60 घंटे की उड़ान भरना ज़रूरी होता है। उड़ान भी कई तरीके के होते हैं, कई बार अकेले तो कई बार ट्रेनर के साथ विमान उड़ाया जाता है और उसके बाद PPL की एग्ज़ाम देनी होती है। PPL के बाद CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है और उसके लिए करीबन 250 घंटे की उड़ान भरनी होती है, जिसमें PPL के 60 घंटे जुड़ जाते हैं। इसके बाद दिल्ली में एक मेडिकल टेस्ट होता है और एक एग्ज़ाम भी होती है। और जैसे ही आपको CPL मिल जाता है, आप कमर्शियल पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। पायलट बनने के कोर्स के लिए भारत में कई प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। इनमें इंदौर में एशियाटिक इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी, पुणे में ब्लू डायमंड एविएशन, दिल्ली में एक्यूमेन स्कूल ऑफ पायलट ट्रेनिंग और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन यानी कि ISA है। साथ ही मुंबई में भी इंडियन एविएशन एकेडमी में भी पायलट बनने के लिए दाखिला लिया जा सकता है। तो ऐसे आप पायलट बन सकते हैं। लेकिन काम की बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। पायलट बनने का रास्ता काफ़ी महंगा भी साबित हो सकता है। दरअसल इसके लिए आपको एक मोटी रकम फीस के तौर पर भरनी पड़ेगी। पायलट बनने के लिए आप प्राइवेट एकेडमी में एडमिशन लेकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसका खर्च करीबन 50 लाख के आसपास आएगा। और इतना खर्चा करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। वहीं किसी प्राइवेट एकेडमी के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आप किसी कैडेट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि इंडिगो के कैडेट प्रोग्राम से जुड़ सकते हो और उसके लिए आपको करीबन 90 लाख का खर्चा होगा। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर जॉब की गारंटी रहती है। अब सीधे तौर पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहेंगे। अब असल मुद्दे की बात कर लेते हैं। असल मुद्दा ये है कि लाखों रुपए की फीस भरने के बाद, इतनी एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपकी नौकरी पायलट के तौर पर लगती है तो आपकी सैलरी क्या होगी। पायलट्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि उनकी एवरेज सैलरी करीबन 1 लाख रुपए तो होती ही है, क्योंकि शुरुआत में ही उनको 1 से 5 लाख तक की सैलरी दी जाती है। उसके बाद अलग अलग एयरलाइंस के सैलरी पैकेजेस उनके प्रमोशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी उड़ान भरती जाएगी। और जब आप पायलट बन जाते हैं तो इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं और सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपकी महीने की सैलरी लाखों में होगी
अलग अलग जगह पर घूमने का मौका मिलेगा, समाज में आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होगी, आपकी डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि पेशेवर पायलट्स की कमी ऑलवेज रहती ही है। हो गए तो आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको इस वीडियो से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोज़ रोज़ मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।